हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट में हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। जैसे आज जो डेट है वो है 24 जून 2021। तो ड्यूरिंग मार्केट ऑप्शंस के बारे में आपको समझाने में मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आज हम ये ऑप्शंस की बात तो कर ही रहे हैं कि ऑप्शंस क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाई थी, जो मैंने बनाई थी ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। तो किस तरह से हम ये ऑप्शन चेन का डेटा हम भी देख सकते हैं। तो वो ऑप्शन चेन का डेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि चेंज इन ओआई किधर ज़्यादा है, कॉल साइड में ज़्यादा है या पुट साइड में ज़्यादा है। उस वीडियो का भी मैं लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं उसको भी आप इसके साथ देख के और आप कोई ना कोई अच्छा आपको समझ में आ सकता है। मेरा मेन कहने का मतलब ये है। तो उसको भी एक बार ज़रूर देखें और साथ में जो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ ऑप्शंस के बारे में, वो भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑप्शंस होती क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं बिलीव करता हूं कि जितना आप इसको सिंपल रखेंगे उतना आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सबसे मेन बात है प्रॉफिट बना सकते हैं। जहां आपने कॉम्प्लिकेटेड किया वहां पे आप बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज होगा कहीं ना कहीं आपको। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बहुत ही सिंपल बनाई है, जो कि एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी की ऑप्शंस क्या होती हैं उस पर भी है। वो भी मैं आपको लिंक में उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस ये होती क्या है, टर्मिनोलॉजी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो देखिए सर, देखिए दोस्तों, ऑप्शंस जो होती हैं वो ऑप्शंस का मतलब होता है कि आप बेट लगा रहे हैं, एक सिंपल शब्दों में। ठीक है, बेट का मतलब ये होता है, सपोज ये मेरा टर्मिनल यहाँ पे चल रहा है जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूं। अब आप ऊपर देखेंगे, ये आपको दिखेगा जहां पर ये कर्सर है, वहां पे आप देख सकते हैं कि अभी जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 15,775, 15,776। तो दोस्तों ये कहलाता है निफ्टी स्पॉट। ओके, ये निफ्टी स्पॉट कहलाता है। और अब हम ये देखते हैं कि हमें कॉल में काम करना है या पुट में काम करना है, उसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये देखना है कि कहाँ पर मार्केट मतलब किस ऑप्शंस के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, थर्सडे है, मंथ का लास्ट थर्सडे है और वीक का भी लास्ट थर्सडे है, जो कि इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली होती है, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों इसलिए हम ये भी जानेंगे कि उन ऑप्शंस के साथ क्या होता है और क्यों होता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जीरो होती हैं ऑप्शंस, तो वो जीरो किस केस में होती हैं। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि ऑप्शंस का मतलब होता है कि आप किसी से बेट लगा रहे हैं। कॉल अगर आपने बाय की है तो आप बाय डिफॉल्ट आपने ये बेट लगाई है कि मार्केट ऊपर जाएगा ना। कितना ऊपर जाएगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा ये आपने बेट लगाई है। अगर वो मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो आप क्या होगा, आप बेट हार जाएंगे, है ना, आप शर्त हार जाएंगे। तो शर्त जब आप हारते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि जितने रुपए की भी शर्त लगाई है वो पैसा पूरा जाता है आपका। सेम ऑप्शंस में भी यही है। सपोज आपको लगता है आपने पुट खरीदी है तो आपको तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए तभी उसका प्राइस बढ़ता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है। तो पुट का ऑप्शन का प्रीमियम कब बढ़ता है, प्राइस कब बढ़ता है, जब मार्केट नीचे गिरता है, अगर आपने पुट बाय किया है। और अगर मार्केट नीचे नहीं गिरा तो यानी कि आप शर्त हार जाएंगे। तो अगर शर्त हारेंगे तो जितने रुपए की शर्त है वो आप पूरा हार जाएंगे। और वो कितने रुपए की शर्त है वो कहलाता है प्रीमियम दोस्तों। तो आप इस टर्मिनल पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये निफ्टी की 14 जून की 15,700 की पुट है। ठीक है, ये जो 15,700
एंड ये 15,900, 15,800, 15,750, ये जो होता है इसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अब इसके साथ एग्जांपल देखते हैं कि ये 15,700 की पुट का जो प्राइस है वो 10 रुपए चल रहा है ना। सिंपल है। अब मार्केट कहां चल रहा है? मार्केट चल रहा है 15,778, 15,778, ये चल रहा है मार्केट। एंड जो प्राइस चल रहा है 15,700 की पुट का, वो चल रहा है 10 रुपए। तो अगर आप इस 15,700 वाली पुट को खरीद रहे हैं, तो आप ये समझिए, आप ये कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट कि आज चूंकि एक्सपायरी है, ये देखिए 24 जून की एक्सपायरी है, तो आज मार्केट 15,700 के नीचे आएगा। अगर आप इसको बाय कर रहे हैं 15,700 वाली पुट, और मार्केट कहां चल रहा है 15,780, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट 15,700 के नीचे आएगा, तभी आपने वही शर्त लगाई है। तो आपने शर्त लगा ली कि मार्केट 15,700 के नीचे आएगा, अगर आपने पुट खरीदी है तो। और वो पुट और वो शर्त का अमाउंट कितना रहेगा, शर्त कितने की लगी है, वो डिपेंड करता है इसका प्राइस क्या चल रहा है। जैसे 9 या 10 रुपए चल रहा है, तो इस प्राइस, यानी कि अगर मैं इसके लॉट साइज की बात करूं, तो निफ्टी का लॉट साइज, यानी कि जून तक, जुलाई से चेंज हो गया है, बट आज जो एक्सपायरी है, आज तक का निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का है। तो सिंपल से शब्दों में, अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हैं, तो हम कितने रुपए की हमारी शर्त लगी है वो निकालते हैं। तो वो लगी है 75 का लॉट होता है, इनटू अगर मैं खरीदता हूं इसको 10 रुपए पे, तो यानी कि 750 रुपए की शर्त लगी है। मैं ये कह रहा हूं 750 रुपए की शर्त लगी कि मार्केट 15,700 के नीचे ही एक्सपायर होगा आज। ठीक है। जिस एक्सपायरी डेट की भी आज आप, जिस एक्सपायरी में भी आप काम कर रहे हैं, उस एक्सपायरी तक वो होता है। और इन बिटवीन, अगर सपोज उससे पहले, जैसे अब नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि बीच में भी आपको प्राइस मिल जाए, बट एंड ऑफ द क्लोजिंग, एंड ऑफ द एक्सपायरी, जो रेट होना चाहिए वो 15,700 के नीचे होगा, तभी इसका प्राइस बचेगा, वरना ये जीरो हो जाएगी। तो जीरो होने का रीजन ये होता है क्योंकि ये जस्ट लाइक एक शर्त है, एक बेट है। तो अगर आपने शर्त लगाई है, तो या तो वो चीज होगी या नहीं होगी। तो अगर वो नहीं होगी, तो आप पैसा हार जाएंगे, यानी कि ये प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको प्रीमियम कहते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि 15,700 की पुट का प्राइस अभी 10 रुपए है, अभी मार्केट चल रहा है 15,782। तो जब एक्सपायर होगा, यानी कि 3.5 तक अगर आप चेक करेंगे, तो अगर ये मार्केट अगर आप देखेंगे 15,700 के नीचे रहेगा, तब तो इसका कुछ प्राइस बचेगा, यानी कि प्रीमियम प्राइस कुछ बचेगा, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगी। तो आप ड्यूरिंग मार्केट समझाने का रीजन सिर्फ इतना था कि आप उसको कैलकुलेट कर पाए कि हाँ एक्चुअल में जीरो हुई या नहीं हुई। अब सपोज मार्केट यहां पर ही एक्सपायर हो जाती है 15,780, तो भी ये जीरो है ना। 15,700 के नीचे ही इसको जाना है। ठीक है। 15,700 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर होगी, वो जीरो हो जाएगी। और 15,700 के नीचे जितनी भी होगी, सपोज 15,650 अगर हो जाती है मार्केट, तो इसका प्राइस कितना होगा? 50 रुपए। 15,650 ये निफ्टी हो जाती है, तो 15,700 की पुट है, तो डिफरेंस कितना है? 50 रुपए का। तो यानी कि इसका प्राइस 50 रुपए हो जाएगा। तो अगर आपने 10 रुपए पे खरीदी और 50 हो गया, तो 40 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ। 40 इंटू 75। ठीक है दोस्तों। तो ये केस होता है पुट का। अब हम इसी पे केस पे बात करते हैं, वो बात करते हैं कॉल के केस में क्या होगा। ओके दोस्तों। तो अब हम लेते हैं, ये हमने पुट ली है, सॉरी ये कॉल ली है 15,800, अभी चल रहा है 15,782, और 15,800 की कॉल ली है। अगर आप 15,800 की कॉल लेते हैं, जिसका प्राइस, जिसका प्रीमियम चल रहा है 23 रुपए, तो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट 15,800 के ऊपर एक्सपायर होगा। कॉल के केस में ऊपर होता है, ये आप जानते ही होंगे। और तो
15,800 के ऊपर एक्सपायर होगा। अगर आप कॉल खरीद रहे हैं 15,800 की, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस 23 रुपए की शर्त लगा रहा हूं। 23 इंटू 75 का लॉट होता है, और जितनी भी क्वांटिटी आप खरीदे अकॉर्डिंग टू प्राइस, यानी कि 23-24 रुपए जो चल रहा है, उस हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी, और आप हर 75 वाले डिफरेंस में आप खरीद सकते हैं। 75, फिर 150, फिर 225, इस तरह से आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो अब इस केस में, कॉल वाले केस में, आप शर्त लगा रहे हैं कि मैंने कॉल बाय की, तो आप शर्त लगा रहे हैं 15,800 के ऊपर मार्केट एक्सपायर होगा। अब आप देखिए दोस्तों, जस्ट अभी हमने शुरू किया था, 23-24 रुपए चल रहा था। जैसे ही ये मार्केट ऊपर गया, इसका प्राइस बढ़ने लगा। तो ये प्राइस ऐसे भी मूवमेंट करता है, ऐसे भी फ्लक्चुएट करता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा, वो फ्लक्चुएट भी करेगा। बट एंड ऑफ द डे ये एक्सपायर कहां पे हो रहा है, इसकी वैल्यू ये डिसाइड होगी जहां पर ये एक्सपायर होता है। और दूसरी बात ये है, अगर आपको कहीं भी प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे सपोज इसी केस में अगर ये 23 रुपए में हम खरीद रहे थे, अगर आपको लगा एग्जाम्पल 23 रुपए हो गया, तो 7 रुपए आपको मिले, तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है आपको कब तक रखना है। कभी भी आप सेल कर सकते हैं, कभी भी आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है कॉल के केस में, कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं, तो जिस स्ट्राइक प्राइस की भी आपने कॉल बाय की है, वो स्ट्राइक प्राइस कोई भी हो सकती है, 15,900 भी हो सकती है। अगर 15,900 की कॉल आप ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट आज एक्सपायर होगा 15,900 के ऊपर। अगर 15,900 के ऊपर नहीं जाता है, तो ये जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बेट लगाई है दोस्तों। तो मेन चीज मैं आप लोगों को आज यही बताना चाह रहा था कि ऑप्शंस बेसिकली होती क्या है। तो दोस्तों, यही ऑप्शंस होती हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी ऑप्शंस की भी एक बार बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में अभी जैसे मार्केट चल रहा है, ये आप देखेंगे बैंक निफ्टी स्पॉट में वो चल रहा है 34,855। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कोई भी कॉल खरीद सकते हैं। वो चाहे 34,900 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है। जितने पास की होगी उतना प्रीमियम ज्यादा होगा, उतना प्राइस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये भी समझने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसका प्रीमियम कम होता है और किसका ज्यादा होता है, ये भी आप, मेरी वीडियो है इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी एंड एटीएम एट द मनी, उसमें भी आप ये मैंने बताया है। इसके अलावा आप यहां पर भी लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे 35,000 की कॉल, यानी कि अभी डिफरेंस कितना है, 150 पॉइंट का। 850 चल रही, 34,850, तो 35,000 में 150 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसका प्राइस कितना है, 50 रुपए। अब अगर मैं इसको ले आऊंगा, सिर्फ 50 रुपए का डिफरेंस रहता है, यानी कि 34,900 ले आया, तो 50 रुपए का डिफरेंस हो गया, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि 90 रुपए। तो जितनी पास का ऑप्शन होगा, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों ही केस में प्रीमियम ज्यादा होगा। दूर का प्रीमियम ज्यादा होता है, जिसको हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। तो दूर का प्रीमियम ज्यादा होता है। तो अब वापस आते हैं कि अगर आपने 35,000 का कॉल खरीदा है, तो आप ये शर्त लगा रहे हैं कि बैंक निफ्टी आज एक्सपायर 35,000 के ऊपर होगा। अगर नहीं होता है, तो दोस्तों ये आपको पूरा लॉस हो जाएगा। यानी कि आपको अभी 55, 56, 57 रुपए चल रहा है, वो इनटू जो लॉट साइज है जी, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज होता है दोस्तों, वो होता है 25 का। तो सिंपल सी चीज है कि 25 इंटू 60, ये आपका एक लॉट आपको पे करना है। अब आप सपोज क्वांटिटी 1000 खरीदना चाहते हैं, 500 खरीदना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू यू योर रिस्क एपेटाइट, आप उस प्राइस से आप मल्टीप्लाई करके आप खरीद सकते हैं, जितना भी आप रिस्क। क्यों दोस्तों? मैंने आपको बताया कि इसमें चांसेस हैं कि अगर मार्केट वहां तक नहीं जाता है, तो ये जीरो हो जाएगी। अब हम एंड ऑफ द डे मार्केट, अगर आप जरूर देखिएगा कि 35,000 की कॉल की वैल्यू क्या हुई है। अगर ये 35,000 के ऊपर मार्केट जाएगा, तो इसमें इसका प्राइस बचेगा, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगी। सेम 35,000 के ऊपर कितना होना चाहिए, जितना भी होगा। अगर ये 35,002 हुआ, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 2 रुपए होगी, तब भी आपको नुकसान ही है, क्योंकि आपने 55 रुपए में खरीदा है दोस्तों। तो आपके लिए मार्केट जो एक्सपायर होनी चाहिए, वो 55,056 के ऊपर होनी चाहिए।
55,060 के ऊपर होनी चाहिए, तभी इसकी वैल्यू बने। क्यों? सॉरी 35,050 के ऊपर अगर एक्सपायर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 35,000 और 35,050 में डिफरेंस कितना? 50। तो 50 रुपए इसकी वैल्यू होगी। तो आप ब्रेक इवन पे आप निकलेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों ऑप्शंस में। ऑप्शन सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा इसमें रिस्क इसलिए होता है क्योंकि इसमें पूरे पूरे पैसे जीरो होने के चांसेस होते हैं। अगर ये मार्केट आपने जिस स्ट्राइक प्राइस यानी कि कहा है कि मैं इस स्ट्राइक प्राइस की शर्त लगा रहा हूं कि इसके ऊपर मार्केट एक्सपायर होगा, और पुट के केस में आप शर्त लगा रहे हैं कि इसके नीचे एक्सपायर होगा, तो अगर वो चीज नहीं होती है तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक जस्ट लाइक एक शर्त है दोस्तों। तो ये मैंने आप लोगों को आज समझाने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आप दूसरी जो मैंने आपको बताया कि वीडियो का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं या आप अपनी स्टडी कर सकते हैं कि ये मार्केट आज कहाँ जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे अगर हम देखें सिंपल ऑप्शन चेन वाले इस पे आप आ जाइए, तो आप देखेंगे ये स्ट्राइक प्राइस है 15,700 की। इस तरफ पुट्स होती हैं, इस तरफ कॉल्स होती हैं। लेफ्ट साइड कॉल है, राइट साइड पुट है। तो 15,700 की कॉल की साइड अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखता हूं तो ये -3,000 है दोस्तों। और अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो 71,415 है दोस्तों, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं आप ये अंदाजा ये आप मान सकते हैं कि क्यों? क्योंकि पुट बिकी हुई है ना, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ का भी ज्यादा होता है दोस्तों, तो आप का मतलब ये हुआ कि यहां पर लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी कि इसमें लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। और मैंने उस आपको समझाया है, आपकी नॉलेज के लिए फिर से बता देता हूं कि हम ये मानकर चलते हैं कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, एफआईआईज जो होते हैं, वो कभी भी ऑप्शन को बाय करके काम नहीं करते हैं, जिसको हम ऑप्शंस राइटिंग बोलते हैं। मतलब वो ऑप्शन को बेच के काम करते हैं। बेचने का मतलब ये है कि सिंपल, अगर आपने 50 रुपए पे ऑप्शन बेची, अगर वो जीरो हो गई तो वो पूरा पूरा पैसा हो गया है ना। आपने 50 रुपए पे सेल किया और उस चीज को 0 रुपए पे वापस बाय किया, तो वो आपका 50 रुपए पूरा प्रॉफिट। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनके पास फंड ज्यादा होता है, या इनको हम एफआईआईज कहते हैं, वो ज्यादातर ऑप्शन सेल करते हैं। तो इसको देख के हम ये कहेंगे, लॉजिकली हम ये समझेंगे कि पुट में ज्यादा सेल हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है 15,700 की पुट में, कॉल में माइनस में है इंटरेस्ट, है ना। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस में ज्यादा है दोस्तों? पुट में ज्यादा है। तो जिस तरफ ज्यादा है तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने 15,700 की पुट बहुत बेची हैं। तो अब हम वापस अगर आए तो आप ये देखिए कि 15,700 की जो पुट है, ठीक है दोस्तों, 15,700 की जो पुट है, जो अभी ये 10 रुपए चल रही थी, उस डेटा, ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से मार्केट के चांसेस बहुत कम हैं कि 15,700 के नीचे जाए। क्यों? क्योंकि 15,700 की पुट सेल हुई है ना। समझ रहे हैं आप? तो ये चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि उसके नीचे मार्केट जाए। तो इस केस में आप अगर ये बाय कर रहे हैं 700 की पुट, तो आप ये समझिए कि आप रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि इसके जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से ऑप्शन चेन एनालिसिस को, इस ऑप्शन जो मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से काम करते हैं, व्हाट इज ऑप्शन, इन दोनों को आप कंबाइन करके बहुत अच्छा ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जब ऑप्शन, मैंने बाय की बात मैं कर रहा हूं, हम अभी ऑप्शंस बाय और की बात कर रहे थे, चाहे वो कॉल बाय होती है चाहे पुट बाय है। तो इसमें क्या है, जो भी इसका प्राइस चल रहा है इनटू क्वांटिटी, ये पैसा आपको देना होता है सिर्फ। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सेल कर लूं पहले,
आप समझ रहे हैं? आप सेल भी कर सकते हैं, राइटर भी बन सकते हैं, जिसको हम राइटर बोलते हैं, ऑप्शंस राइटर कहलाते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किया जाता है सो दैट और ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट किया जा सके। मेरे शब्दों में मैं इसको ऐसे बोलता हूं। तो आप ये समझिए कि आपने अगर इसको सेल किया है, बाय किया है, तो सिंपल जो इसका प्राइस है इनटू क्वांटिटी। बट इसका जो लॉट साइज है 75 है और प्राइस है 8 रुपए। बट अगर आप इसको सेल करते हैं दोस्तों, तो सेल के केस में आपको पूरा मार्जिन देना होता है, जो कि निफ्टी का मार्जिन होता है। और निफ्टी के मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो कैलकुलेशन कैसे होती है? वो कैलकुलेशन होती है 15,780, यानी कि जो चल रहा है मार्केट, इंटू 75, यानी कि टोटल वैल्यू जो बनती है वो ये बनती है दोस्तों, जो कि है 11,83,000। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम उसको मार्जिन की बात करें, वैसे तो आप मार्जिन कैलकुलेटर गूगल में सर्च करके आप चेक कर सकते हैं किसमें कितना मार्जिन लग रहा है। आप सिंपल वहां से भी चेक, या फिर आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, इसका 15% आप निकाल लीजिए। तो मोटा मोटी आपको एक एक लॉट सेल करने के लिए करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए। तो यानी कि सिर्फ 8 रुपए कमाने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन सेलर होता है। इसलिए रिटेल यानी कि हम लोग ज्यादा ऑप्शंस राइट नहीं करते, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैंने ये पूरी आज बताने की कोशिश की कि ऑप्शंस होती क्या हैं और ऑप्शंस का एक्सपायरी किस तरह से होती है। जो जो लेवल्स मैंने आपको बताया, सपोज 15,700 मैंने आपको बताया, 15,700 की पुट और 15,800 की कॉल मैंने आपको बताई दोस्तों। आप इस लेवल को आप जरूर ट्रैक करिएगा कि 15,800 के ऊपर कहाँ एक्सपायर मार्केट हो रहा है और उसका प्राइस कितना बचता है। 15,700 का पुट है, मार्केट कहाँ एक्सपायर हो रहा है, इसका वैल्यू कितना बचता है दोस्तों। तो आई होप कि मैं आपको बहुत कुछ क्लियर कर पाया हूँगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और साथ में कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो। अगर आप चाहें किसी और चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरिफाई करना है, तो भी आप जरूर कमेंट में लिखें सो दैट मैं उसको क्लियर कर सकूं और एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।